हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं असाइनमेंट का सेक्शन बी चैप्टर 6। यहाँ पर जो हमें चैप्टर 6 मिला है, इसमें जो हमें क्वेश्चंस मिले हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे चल रही है उससे काफी अलग है। इस पे हमें अलग से सॉल्व करना पड़ रहा है। तो हम अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर महेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन गिवन है, एंगल P एंड Q आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q माइनस 40 डिग्री, फाइंड एंगल P एंड Q। तो बच्चों, हमें याद रखना है, आंसर करते हैं पहले क्वेश्चन का। जब भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल मिलता हो तो हमें यह पता होना चाहिए कि दो एंगल का सम हमें जब मिल जाता है 180 तो बन जाता है एंगल सप्लीमेंट्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 तो बनता है सप्लीमेंट्री। हमें यहाँ पर दो एंगल बच्चों P और Q गिवन है, तो हम लिखते हैं एंगल P प्लस एंगल Q किसके इक्वल आएगा बच्चों, 180 डिग्री के। हमें यहाँ पर P की वैल्यू गिवन है, वो हम लिख देते हैं एंगल Q माइनस 40 डिग्री और Q को हम Q ही रहने देंगे, मिलेगा 180 डिग्री। एंगल Q हमें दो बार मिल गए हैं तो लिखेंगे 2 टाइम एंगल Q इज इक्वल टू 180। अब यहां पर लिखा है बच्चों माइनस का 40 डिग्री, ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 40 डिग्री। 2 टाइम एंगल Q मिलेगा 220 डिग्री, तो एंगल Q मिलेगा 220 डिग्री डिवाइड बाय 2 हमें मिलेगा 110 डिग्री। तो बच्चों, हमें जो एंगल Q मिला है वो मिला है 110 डिग्री और P के लिए हमें जाना पड़ेगा Q माइनस का 40 डिग्री। Q मिला है 110 माइनस 40, तो एंगल P मिल गया बच्चों हमें 70 डिग्री। तो हम यहां लिख देते हैं एंगल P मिला है बच्चों हमें कितना, 70 डिग्री, ये लीजिए, और Q मिल गया है बच्चों हमें 110 डिग्री। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर, काफी आसानी से निकल गया है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, काफी आसान है। अगर आपको इनका पैटर्न पता हो तो कोई मुश्किल ज्यादा आने वाली नहीं है। आंसर आते हैं बच्चों 2 पे हम आते हैं, तो बच्चों क्या मिलेगा वो देखते हैं। हमें मिला है फिर से A और B जो है कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ एंगल A इज इक्वल टू x प्लस 20 डिग्री एंड B इज इक्वल टू x माइनस 10 डिग्री, फाइंड एंगल A एंड B। जब बच्चों हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है तो हमें दो एंगल का सम मिलता है 90 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लिखना है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90। कॉम्प्लीमेंट्री में बच्चों होगा 90 और सप्लीमेंट्री में दोनों का एंगल का प्लस करने पर मिलेगा 180। एंगल A गिवन है बच्चों x प्लस का 20 डिग्री और B गिवन है बच्चों x माइनस का 10 डिग्री, किसके इक्वल आएगा बच्चों, 90 डिग्री के। x हमें मिल गया है दो बार, 1 और 1 2 टाइम, तो लिखते हैं 2 टाइम x और यहाँ पर 20 माइनस 10 हो जाएगा प्लस का 10, किसके बराबर आएगा बच्चों, 90 के। तो 2x कितना मिलेगा, 90 माइनस 10, तो हमें यहाँ पर x कितना मिलेगा, 90 माइनस 10 होता है 80। यहाँ पर फिलहाल 2 ही लिख देते हैं, उसके बाद अगले स्टेप में हम x करेंगे। x हो जाएगा बच्चों 80/2, तो x मिल गया बच्चों हमें 40 डिग्री। अब हमें बच्चों निकालना है एंगल A, तो हम देखते हैं एंगल A हमारे पास कितना है बच्चों, x प्लस 20 डिग्री, तो एंगल A हमें मिलेगा 40 डिग्री प्लस का 20 डिग्री, तो एंगल A मिल गया बच्चों हमें 60 डिग्री। दूसरे पे आते हैं एंगल B पे। हमें एंगल B गिवन है बच्चों x माइनस 10 डिग्री, तो एंगल B मिलेगा 40 माइनस का 10 डिग्री, तो एंगल B मिल गया बच्चों हमें 30 डिग्री। ध्यान ये रखें ऐसा ना हो कि x की वैल्यू जो हमें एंगल मिला है वो कम ना मिले, कम मिलने पर नेगेटिव आएगा जो पॉसिबल नहीं है। नंबर आपको बड़ा ही आना चाहिए ताकि सॉल्व करने पर पॉजिटिव आंसर आए। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एंगल A मिला है कितना, एंगल A मिल गया है 60 डिग्री और कहीं ना कहीं एंगल B जो हमने फाइंड किया वो मिल गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 30 डिग्री। तो ये थे दो क्वेश्चन। अब आ जाते हैं तीसरे पे, ये नोट आपने कर लिया होगा। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 में बच्चों हमें क्या मिला है,
कि हमें एक पर्टिकुलर फिगर गिवन है, इन द फॉलोइंग फिगर लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो PQ और RS जो है बच्चों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट का नाम दे दिया है O। इफ POR ये वाला एंगल रेशियो में ROQ अगर आपको मिलता है 5:7, तो हमें जितने भी एंगल है सबको फाइंड करना है। तो हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों गिवन है रेशियो की फॉर्म में। और एक बात आप याद रखिएगा, जब भी रेशियो में नंबर मिलते हैं तो उसको आप ले आइए सिंपल फॉर्म में। तो हम यहाँ पर बच्चों लिखते हैं आंसर नंबर 3, और हमें यहाँ लिखना है लेट एंगल POR को आप क्या ले लेंगे बच्चों, पहला है तो यहाँ पर पहले को क्या लिख देंगे, x लिख दीजिए। एंड हम क्या करेंगे बच्चों, ROQ को हम कितना लिख देंगे बच्चों, 7x, क्योंकि दूसरे नंबर पे है। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बना रहा है लीनियर पेयर, मतलब दोनों का हमें प्लस करके लीनियर पेयर के इक्वल लाना है। तो हम लिखते हैं सो एंगल POR प्लस एंगल ROQ किसके इक्वल आएगा बच्चों, 180 के, और हेडलाइन डाल देंगे साइड में लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर। POR बच्चों मिला है 5x, ROQ मिला है 7x, किसके बराबर आएगा बच्चों 180। 5 + 7 होता है 12x, किसके इक्वल आएगा बच्चों 180। x की वैल्यू आ गई 180 डिवाइड बाय 12, x की वैल्यू आ गई बच्चों 15। तो हमें जो POR मिला है लिख देते हैं बच्चों, एंगल POR कितना है 5x, मतलब 5 × 15 कितना आ गया बच्चों 75 डिग्री। और एंगल ROQ हमें कितना मिला है 7x, मतलब हमें मिलेगा यहां पर 7 × 15 105 डिग्री। पर हमें चारों एंगल फाइंड करने हैं, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने। तो हम देखते हैं POR के सामने बच्चों क्या मिला है SOQ। हम लिखते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल SOQ। बिल्कुल सामने देखिएगा, ये वाले एंगल के सामने ये वाला एंगल इक्वल होता है, इसका रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा ताकि आपको परेशानी ना आए इन दोनों को इक्वल करने में। बट हमें POR कितना मिला है बच्चों, POR मिला है 75। सो हमें यहां पर SOQ भी कितना मिल जाएगा 75 डिग्री। पर हमने ये तो निकाल दिया, अब आते हैं ROQ पे। ROQ बच्चों हमें कहां मिला है, वो यहां पर, इसके अपोजिट भी क्या होगा, एंगल इक्वल होगा, वो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं ऊपर की साइड में। हमें मिला है एंगल ROQ, वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, ROQ, ये इसके अपोजिट POS के। तो हम लिख देते हैं एंगल POS, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसकी वजह से ये दोनों एंगल क्या हो गए बच्चों इक्वल। पर ROQ हमें कितना मिला है, एंगल ROQ मिला है बच्चों 105 डिग्री। सो POS भी कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 105 डिग्री आंसर। तो हमें चार एंगल मिल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहां पर, पहला, ये वाला दूसरा नंबर, ये वाला थर्ड नंबर, और ये वाला बच्चों फोर्थ नंबर। हमें चार ही एंगल फाइंड करने थे क्योंकि चार ही एंगल है, चार वर्टिसेस है, तो हमने ये निकाल दिया इसका आंसर। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आप मेंशन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया होगा, इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं और आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि जो एंगल हमें गिवन है, एंगल ABC एंड ABD फॉर्म्स पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। एंगल ABC इज इक्वल टू 2x + 10 एंड ABD इज इक्वल टू 8x - 30। तो हमें फाइंड करना है एंगल ABC और ABD। तो हम बच्चों लिखते हैं आंसर नंबर 3, सॉरी यहाँ पर आंसर नंबर इस बार आएगा 4। हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं ऐसा कुछ। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं A, यहाँ पर लिखते हैं B, यहाँ पर हम करते हैं C, और यहाँ पर बच्चों नाम दे देते हैं D। तो ये एंगल जो बनेगा ये कैसा बनेगा, लीनियर पेयर। इस तरफ की जो वैल्यू हमें कितनी मिली है बच्चों, ABC तरफ की 2x प्लस का 10, और इस तरफ जाते हैं तो 8x माइनस का कितना मिल गया 30। तो हम लिखते हैं बच्चों एंगल ABC प्लस एंगल ABD किसके इक्वल आएगा बच्चों 180 के। रीजन है लीनियर पेयर, रीजन आ गया बच्चों लीनियर
पेयर। ए बी सी कितना है बच्चों 2x प्लस का 10 और ए बी डी कितना है 8x माइनस का 30 डिग्री, किसके बराबर आएगा बच्चों 180 डिग्री। यहाँ 2x है और 8x है, कितना हो जाएगा बच्चों प्लस करने पर 10x और 10 माइनस 30 होता है माइनस का 20 डिग्री, किसके बराबर आएगा बच्चों 180 के। तो 10x इक्वल टू 180 माइनस 20 को ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा प्लस का 20। तो 10x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 200। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 200 डिवाइडेड बाय 10, तो हमें x की वैल्यू मिल गई बच्चों 20 डिग्री। अब हमें वैल्यू चाहिए बच्चों ए बी सी और ए बी डी की। हम आ जाते हैं हेयर एंगल ए बी सी, हमें कितना मिला है बच्चों 2x प्लस का 10। तो हम क्या करेंगे 2 के साथ x की वैल्यू को पुट कर देंगे 20 प्लस का 10, 20 टू जा 40 प्लस 10 कितना मिल गया बच्चों 50 डिग्री, किसकी वैल्यू है एंगल ए बी सी की। अब आते हैं बच्चों एंगल ए बी डी पर, ये लीजिए यहां पर मिलेगा बच्चों हमें एंगल ए बी डी, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 8x माइनस का 30, 8x माइनस का 30। यहां पर 8x की वैल्यू बच्चों 20 माइनस का 30, 28 जा 160 माइनस 30, हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, ये शायद नोट कर लिया होगा आपने, इसको मिटा दिया जाए, नोट हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हमें यहां पर लिख देना है एंगल ए बी डी किसके बराबर आ गया बच्चों 160 माइनस 30, 130 डिग्री के बराबर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का भी हमने काम तमाम कर दिया है। तरीका ध्यान रखिएगा, जब भी लीनियर पेयर हो तो सम करने पर 180, जब भी सप्लीमेंट्री हो तब भी आपको सम करने पर 180 ही मिलेगा। वहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री हो तो 2 का प्लस करने पर मिलने वाला है 90 डिग्री। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये सब नोट हो चुका होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम कर लेते हैं, ये सबको मिटा दिया जाए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर बच्चों हम लिखते हैं तो हमको एक अच्छी सी कहानी दी है। एंगल P एंड Q आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। If angle P is equal to 4x plus 20 and Q is equal to 7x minus 5 degree, then find P and Q। ज्यादा सोचना ही नहीं है, तो एंगल P plus Q कितना देगा बच्चों 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री बोला है। P की वैल्यू है 4x प्लस का 20 डिग्री, 7x माइनस का 5 डिग्री, दोनों P और Q की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। आएगा 180 के इक्वल 4 प्लस 7 होता है 11x, 20 माइनस 5 होता है बच्चों 15, किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। यहां लिखेंगे 11x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 15, प्लस का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 11x इक्वल टू, यहां पर अगर हम करते हैं माइनस तो मिलेगा बच्चों 165 डिग्री। x की वैल्यू 165 अपॉन 11 की टेबल में यहां पर 1 टाइम और 5 टाइम, तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 15 डिग्री। अब हमें P और Q निकालना है, जो कि आसान है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, हम यही लिख देते हैं। एंगल P कितना है बच्चों हमारे पास 4x प्लस का 20 डिग्री, 4x की वैल्यू 15 प्लस का 20 डिग्री, 15 4 जा 16 प्लस 20 डिग्री, तो हमें P मिल गया 80 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं बच्चों Q पे। Q हमें मिला है 7x माइनस 5 डिग्री, ये लीजिए 7x की वैल्यू है 15, ये लीजिए यहां पर माइनस का 5 डिग्री, 17 5 जा 105 डिग्री माइनस 5 डिग्री, तो एंगल Q मिलेगा बच्चों हमें 100 डिग्री। तो ये थे क्वेश्चन चैप्टर 6 के, जो कि असाइनमेंट के सेक्शन बी पार्ट में से थे, और आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ।